नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और हमारे साथ में एमडी चौकीदार है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई साहब, ये मोहब्बत का पैगाम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चाह रहा है? ये 16 फरवरी को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक सद्भावना सम्मेलन कर रहे हैं। पैगाम मोहब्बत कार्यक्रम का नाम रखा है, जिसमें भाईचारे की बात रखेंगे। और हम लोगों की कोशिश है कि हमारे नेता राहुल गांधी जो है वो मोहब्बत की बात करते हैं। पूरे देश में उनका विजन है कि भारतीय जनता पार्टी जिस कदर नफरत का माहौल बना के रखा है, उस नफरत को हटाने के लिए मोहब्बत का प्रोग्राम दे रहे हैं। कौन कौन से बड़े नेता है वो यहाँ पे आने वाले? हमारे पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे नेता प्रतिभा जूली साहब, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, रंधावा साहब, पूनम जी, चिरंजीव जी, मकवाना साहब और तमाम हमारे कांग्रेस के नेतागण, हरीश चौधरी साहब, सब लोग शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम ऐसे करने का क्या मतलब रहेगा, क्या वो मकसद रहेगा इस प्रोग्राम का? भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है। जब से लेकर अब तक सिर्फ नफरत की बात करती है और कांग्रेस शुरू से आजादी से लेकर आज तक मोहब्बत की बात करती आई है। कि पिछले 10-11 सालों में आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग मोहब्बत की बात करें। इनको इनकी नफरत मुबारक, हमें हमारी मोहब्बत मुबारक। कि पिछली बार मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी का यहाँ पे दौरा रखा गया है, जिसकी वजह से थोड़े से रुझान बदले जाए 2028 में, ऐसा? नहीं, मुस्लिम एरियो में कभी भी कांग्रेस नहीं आ रही। हमारे यहाँ तो 36 बिरादरी का वोट मिला कांग्रेस को, कांग्रेस जीती है जी। और एक मामला है वो बाबा बाल मुकुंदाचार्य का मामला है, वो दरगाह वाला मामला वो चल रहा है। उसमें बहुत सारे नेता तो साथ में आए, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता साथ नहीं आए। और उससे पहले भी कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगे कि कांग्रेस आज एकजुट नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ है कांग्रेस में? पूरी कांग्रेस एकजुट है। बाबा बाल मुकुंदाचार्य को कांग्रेस इतना सीरियस लेती नहीं है। जो आदमी दिन में 3 बार बयान बदलता है, उसके बारे में कहा कि इतना सीरियस लेना। हमारे दोस्त शहरी बहुत, अमीन कागजी, रफीक खान साहब भी बहुत। जी। तो ये थे एमडी चौकीदार, जिनसे ढेर सारी बातें हुई। और ऐसे में इनका ये कहना है कि भाई साहब, अब जो मोहब्बत का पैगाम है वो दिया जाएगा। और इसमें इमरान प्रतापगढ़ी बड़े नेता माने जा रहे हैं, एक वो शामिल होने वाले हैं। तो जिस तरह चीजें दिखाई देती है आप लोगों के बीच के अंदर जो माइनॉरिटी के नेता है, तो वो चीजें यहाँ मिटेगी, वो दूरियां खत्म होंगी क्या आपस में? आपके पास गलत जानकारी है। कांग्रेस तो एकजुट ही है। माइनॉरिटी के जो नेता आपस में उनकी नहीं, कोई खींचता नहीं। हमारे सब नेता, हमारे लिए और मेरे लिए तो सारे वरिष्ठ हैं और सब नेता एक मंच पे रहेंगे, सब एक साथ आएंगे। मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ट्रेनिंग कैंप लगाना चाहिए। इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से विधायकी के क्या प्रोटोकॉल है, क्या संविधान के सिस्टम है, उनको सिखाई जाए। आप विधायक बन गए, आपको कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे काम करना है, कम से कम इतना तो अनुभव होना चाहिए ना। एक सरकारी काम को आप रुकवाने के लिए जा रहे हैं। और अमीन कागजी साहब के कार्यकाल में उन्होंने सबसे ज्यादा मंदिरों पर पैसा खर्च किया है। और मैं तो बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी को आपके मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ कि वो सिर्फ 4 मंदिरों के नाम गिनाए जिनका जीर्णोद्वार या रेनोवेशन या नए बनवाए। और मैं अमीन कागजी साहब से लिस्ट मंगा के देता हूँ। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में अब से 10 से 12 मंदिरों पर पैसा खर्च किया है। इसलिए दूसरी बार वो जीत के आए और बिल्कुल कभी न्यूसेंस नहीं होने देते। और उस दिन का शांति दूत है वो व्यक्ति कि उन्होंने वहां शांति रखी और लोगों को समझाया। लेकिन क्या सर, अमीन कागजी को वो कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ना चाहिए पैसे पास करने से पहले? क्योंकि कोर्ट का आदेश है 2015 का कि आप जो परकोटा है उसके 5 मीटर की दूरी तक से कुछ भी नहीं काम कर सकते। आप परकोटे की इस कोने से उस कोने तक चले जाएं, ऐसे हजारों निर्माण किए हुए हैं और ये अकॉर्डिंग नॉर्म्स के निर्माण हो रहा है, बगैर नॉर्म्स के काम नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन बात तो वही है ना कि सरकार एनओसी जारी करती है, फिर सरकार रोक लगाती है। सरकार की कथनी करने में फर्क है ना यार।